हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज शुरुआत कर रहे हैं हम चैप्टर 2 क्लास 10th का, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान चैप्टर है। पोलिनोमियल, जिसको आपने कई बार आपकी 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में पढ़ा है। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो इससे एक आएगा ऑब्जेक्टिव और दो क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मात्र 3 एक्सरसाइज थी। उन 3 एक्सरसाइज में भी एक एक्सरसाइज को कट कर दिया गया है। मतलब मात्र 2.1 2.2 पढ़ना है और आराम से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे तो पूरे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर 2 पोलिनोमियल से। वैसे आप लोग पोलिनोमियल से फेमिलियर होंगे, बट तभी हम एक बार और समझ लेते हैं। पोली का मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है। टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 4x, तो ये क्या है, एक टर्म है। मैंने बोला 4x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगी, 2 टर्म हो जाएगी। क्यों, एक टर्म y हो गई, एक क्या हो गई, 4x हो गई। इसलिए मैंने बोला 2x क्यूब, तो ये क्या है, एक टर्म है। पावर से मतलब नहीं है, सिंपल अगर कुछ है पर्टिकुलर कोई नंबर और उसके साथ वेरिएबल है, उसमें कोई साइन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, एक टर्म हो जाएगी। क्लियर ये चीज। अब देखिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है इस चैप्टर का वीडियो। इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप समझो आपका ऑब्जेक्टिव 100% सही जाएगा। अब चलिए हम डिग्री का मतलब क्या होता है समझते हैं। द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अगर मेरे पास कोई पोलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो इस पोलिनोमियल के अंदर जो भी मेरा एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है इस केस में 2, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x। चलिए आप लोग बताइए कमेंट में कि इसकी डिग्री हाईएस्ट क्या होगी। वैसे तो 3 हो जाएगी, बहुत इजी है। क्लियर है चीज। चलिए अब हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। अब अगर हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात करें बेटा, तो पोलिनोमियल 3 प्रकार के होते हैं और इस बार अपने कोर्स में 3 ही प्रकार के पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। सबसे फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल वह होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1 होती है। फॉर एग्जांपल के लिए 4x प्लस 1। अब आप मुझे बताइए जो 4x प्लस 1 लिखा है, इसकी x की हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ भी नहीं। जहां कुछ नहीं वहां सबका मालिक 1, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर ये चीज। तो ये हो जाएगा आपका लीनियर पोलिनोमियल। ये हमें पढ़ना है चैप्टर 3 के अंदर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 आएगा। यहाँ पर भी गलत लिखा गया, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। क्लियर है चीज। नेक्स्ट हम लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल वह पोलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 3 होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 3 है, 3 है। इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। तो ये कौन सा पोलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, काफी सिंपल है ये, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, 8th में भी आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। जीरोज एंड फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। अब जीरोस क्या होता है और फैक्टर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन की 2 वैल्यूज आएगी एक्स की, एक x इक्वल टू 1 आएगी और एक और x इक्वल टू 1 आएगी। तो जो x की वैल्यूज आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। ठीक है। तो हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, किसमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने जीरोस आते हैं, 2 जीरोस आते हैं। क्लियर ये चीज। अब ध्यान रखिएगा किसी भी पोलिनोमियल के अंदर जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस आएंगे। फॉर एग्जांपल x की पावर 5 प्लस 6x 3 प्लस 2x,
इसके अंदर कितने जीरोज आएंगे या कितनी एक्स की वैल्यू आएगी, तो हाईएस्ट पावर क्या है सर 5 है डिग्री, तो इसके जीरोज भी कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं फैक्टर क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं फैक्टर को। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको अगर आगे मैं सॉल्व करता हूं फर्दर, तो ये दो उसमें सॉल्व होगा x प्लस 1 और x प्लस 1। जब क्वेश्चन जीरो से फॉर्मेट में ना आए, या फिर ये जो जीरो है इसको मैं किधर ले आऊं, इस तरफ ले आऊं, ये भी प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के डायग्राम को देखकर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को देखकर हम कैसे पता लगा पाए कि कितने जीरोस है। सबसे आसान सबसे कचरा चीज यही है, और पूरी की पूरी 2.1 जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ये एक चीज आपने समझ ली, 2.1 समझो आपकी पूरी खत्म हो गई। ज्योमेट्रिकल जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर इट ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी वाली होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, वाई एक्सिस वर्टिकल होती है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट से कट करेगा वह क्या होगा आपका जीरोज होंगे। तो बताओ ये जो गिवन पॉलिनोमियल इसके अंदर कितने जीरोज है, तो देखो 1 2 3 4, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरोज होंगे 4 होंगे। अगर वही पूछ लेता है कि इस ग्राफ का जो भी पॉलिनोमियल बनेगा, मुझे नहीं पता क्या बनेगा, तो उसकी डिग्री कितनी आएगी, तो डिग्री भी कितनी आएगी 4, पावर भी कितनी रहेगी 4। अगर कोई बोलेगा रूट्स कितने रहेंगे, क्योंकि जीरोस बोले रूट्स बोले बात एक ही है, तो रूट्स भी कितने हो जाएंगे 4। क्लियर हुआ? मतलब एक्स एक्सिस को जितनी जगह से पॉइंट कट करेगा वही उसके जीरोस होंगे, वही उसकी डिग्री होगी, वही उसकी पावर होगी, वही उसकी रूट्स होगी। क्लियर ये चीज? काफी आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो जीरोस होते हैं उसमें क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम समझते हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहली चीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्लियर ये चीज? एक्स स्क्वायर के पास वाली संख्या ए हो जाएगी, एक्स के पास वाली बी हो जाएगी और बची कुछ सी हो जाएगी। यहां पर मेरा वेरिएबल एक्स है, ठीक है। अगर मैं एक्स कोफिशिएंट की बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करूं तो वो ए हो जाएगा, और अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करूंगा तो वो हो जाएगा बी। क्लियर? सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। अब किस प्रकार से सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी चीज है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगी एक्स की। क्लियर है चीज? अब जो आपको एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, तो एक वैल्यू को हम बोलेंगे अल्फा और एक वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बीटा। तो अल्फा या बीटा कुछ भी नहीं है, आपकी एक्स की वैल्यूज है। लेकिन इनको चेक कैसे करेंगे आपकी एक्स की वैल्यू सही है या नहीं आई है, तो इन दोनों के सम को, अल्फा प्लस बीटा को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस। जीरोस का मतलब क्या होता है एक्स की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा को ही हम सम ऑफ द जीरोस बोलते हैं। उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, और उसको अगर हम दूसरी भाषा में लिखें तो बी क्या होता है, तो सर बी जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा है। ए क्या होता है, तो देखो ए को मैंने क्या बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे क्या लगा देंगे माइनस माइनस एज इट इज। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ या ये वाला लगाओ, बात एक ही है, पर सिंपल ज्यादा ये है, लिखने में भी आसान है, याद करने में भी आसान है, पर दूसरा वाला भी पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। सेकेंड थिंग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट के बारे में मैं कैसे पता लगाऊंगा, तो प्रोडक्ट अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सी बाय। सी का मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो ये देखो सी कांस्टेंट। ए का मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
इजी है, बहुत आसान है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कि हमेशा x की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। जीरोस का मतलब ही क्या होता है, x की वैल्यू होता है। रूट्स भी इसके वही हो जाएंगे 2। कोई पावर पूछता है तो पावर भी हो जाएगी 2। कोई डिग्री पूछता है तो डिग्री भी हो जाएगी 2। क्लियर है चीज। कोई फैक्टर पूछता है तो वो भी क्या हो जाएंगे 2। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी चीज, क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करूं तो ये सभी चीजें कितनी हो जाएगी 3। अगर आप जीरो बोलो, आप रूट्स बोलो, आप पावर बोलो, आप डिग्री बोलो, आप फैक्टर बोलो, कुछ भी बोलो, सब चीज क्या होगा 3। सेम एज लीनियर पोलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीजें क्या हो जाएगी 1। आया समझ में आप सभी को। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को टैप कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, लाइक करा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।